स्वामी जी, आपसे सुनना चाहती हूँ रुचि सोया का टर्न अराउंड स्टोरी। आपने उसको कैसे रिट्रीव किया और पूरा कैसे टर्न अराउंड किया, नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए, और सारा कहानी सुनना चाहती हूँ। कहानी का निष्कर्ष तो ये है कि रुचि सोया जो एक कमोडिटी कंपनी थी, उसकी कमोडिटी का बेस स्ट्रोंग करते हुए और आगे का जो हमारा सपना और उसकी जो परिकल्पना है, उसका जो पूरा विजन है, वो ये है कि 80% ही एफएमसीजी हो जाए और 20% इसका जो सोल है, कमोडिटी बिजनेस ऑयल, वो रहे। वो भी इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं रहेगा तो फिर भी उस पर भी एमएनसीज का एकाधिकार फिर कायम हो जाएगा, इसलिए वो भी हमें रखना है। लेकिन पतंजलि बिस्किट, उसमें ब्रेकफास्ट सीरियल्स, नूडल्स और बाकी फूड रेंज वो पतंजलि के नाम से काफ़ी बड़ी आ सकेगी, जो आज पतंजलि के पास नहीं है। इसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। तो पतंजलि बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, नूडल्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, तो ये पतंजलि के नाम से ही हम उसमें दे सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा ब्रांड मिला उसको, क्योंकि आज पतंजलि की ब्रांड इक्विटी वो मतलब बहुत बड़ी है। वो सही बात। और उसमें हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आज उसको इंस्टीट्यूशनली भी देखें तो 27 ईयर्स हो गए, वैसे 3 दशक 30 साल पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। फिर उसके अंदर बड़ी बात यह है कि स्वामी रामदेव का जो पूरा ये योग यात्रा का कालखंड है, 2 आदमियों से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। आज 200 करोड़ देशों के करीब कमोबेश 200 करोड़ लोग मुझे बाय नेम, बाय नाम और काम से पहचानते हैं। कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट साइज है, जिसमें आज रुचि सोया काम कर रहा है। और उसमें हमें मार्केट लीडर बनना है और साथ में ग्लोबल ब्रांड बनना है। 2 काम एक साथ करना है। इंडिया में मार्केट लीडर बनना, हर एक के प्रोडक्ट जो है लाइन में उसका शेयरिंग की दृष्टि से, और इसको ग्लोबल लेवल पर इसको ग्लोबल ब्रांड बनाना। अब ये पूरा टर्न अराउंड इसकी जो है पूरी स्टोरी है। और इसमें हमने जो 5-7 बड़े इनिशिएटिव लिए, हमने इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आए। आज रुचि सोया का पूरा बोर्ड देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से लेकर के, उसमें देश के बड़े प्रोफेशनल से लेकर के, देश के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर के, माने पॉलिसी मेकर से लेकर के, बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर। पूरा हमारी सीईओ है आपके सामने अस्थाना जी, ये भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। माने पूरा एक प्रोफेशनल गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी 100%, उसके अंदर जो है प्योरिटी और लॉयल्टी। तो ये सारी, और लीकेज हमने सारे बंद कर दिए। अब सोचिए, बहुत लोग चोरी चकारी में लगे हुए थे। ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी के जो है पास्ट के बारे में ज्यादा, लेकिन वो दिवालिया तो ऐसे नहीं हुई ना कोई कंपनी। वो चोरी चकारी हमने सारी बंद कर दी। 10 साल से क्रैशिंग बिजनेस उसका प्रॉफिट में नहीं था, उसको हमने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा, 200 करोड़ प्लस हम क्रैशिंग बिजनेस को ले आए। 200 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू होती है किसी कंपनी के लिए। बता सकते हैं कि कैसे, किस टाइप के करेक्शंस किए आप, किस टाइप की प्रॉब्लम्स थी वहां पे, और अब कैसे करेक्ट के, थोड़ा 1-2 एग्जांपल मिल जाएगा तो अच्छा। जैसे मैंने आपको एक क्रैशिंग का एग्जांपल दिया कि जो लॉस में चल रहा था 10 साल से, उसको प्रॉफिटेबिलिटी में हमने टर्न अराउंड किया उसका। दूसरा जो है, उस ब्रांड को ना, रुचि सोया ब्रांड को प्रीमियम नहीं मिलता था, ब्रांड प्रीमियम जिसको बोलते हैं। किसी भी भाव पे माल आया काट दिया, तो हमने उसके अंदर प्रीमियम लेकर के आए। जैसे ही पतंजलि का नाम जुड़ा, जैसे ही स्वामी रामदेव का फेस जुड़ा उसके पीछे, तो उसमें प्रीमियम बनने लग गया। उसमें हमने जो फिर क्वालिटी को हमने इंप्रूव किया। वहां जो आप मतलब मैंने जब गया तो देखा, वहां मैं सारे प्लांटों में खुद गया, तो जो क्वालिटी कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट्स में बहुतों में तो नियुक्तियां ही नहीं थी, वो हमने की। और सबसे बड़ी बात थी, एक दिवालिया कंपनी को के जो रिटेलर्स हैं उनका हौसला टूट जाता है। उसके जो है जो
क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो एक तरह से बड़े निराश होते हैं। मैंने खुद करीब 7 जगह मीटिंग ली है पूरे इंडिया में, और मैंने उसमें पूरा समय लगाया, हजारों लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिला, और पूरा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य भारत में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके मैंने सारे रिटेलर्स के साथ मीटिंग की। तो पूरा उनके अंदर हौसला आ गया कि अब बहुत बड़ा भविष्य है रुचि सोया में। नहीं तो कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स भी दूसरे ब्रांड्स के साथ में अलाइन होने की सोच रहे थे, कुछ हमारे प्रोफेशनल्स भी सोच रहे थे कि भाई यदि यहाँ भविष्य नहीं है तो कहीं और तलाशें फिर। तो उन सबको हमारा एक भी हमारा अच्छा कर्मचारी, एक भी हमारा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हमको छोड़ के नहीं गया। ये हमने किया, और बल्कि बढ़े और जुड़े। जो पहले 2-2, 3-3 ब्रांड करते थे वो अकेले रुचि सोया का ही करने लगे, बोला हम और दूसरा ब्रांड अब नहीं करेंगे। तो ये हमने एक बहुत बड़ा उसमें किया। और जो है बाकी तो हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उसके अलावा रुचि सोया, पतंजलि के भी बिस्किट के डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके पास में चले गए, करीब 2500 डिस्ट्रीब्यूटर्स सब अलाइन हो गए। फिर अभी 2500 डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। हाँ, ये पूरा पतंजलि बिस्किट के सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स टीम के साथ उसको हमने उसके अंदर उसको बिजनेस को स्लम सेल किया। तो ये बहुत बड़ा करेक्शन था। बिस्किट और नूडल्स के साथ रुचि सोया के प्रोडक्ट्स का क्या सिनर्जी है? देखो सिनर्जी तो वो कॉमोडिटी कंपनी थी, अब वो फूड कंपनी बन गई ना। अच्छा। वो जाने से अब उसका कंपनी का चेहरा चेंज हो गया, उस कंपनी की इमेज चेंज हो गई कि नाउ रुचि सोया इज नॉट ओनली ऑयल कंपनी, दिस इज ए FMCG कंपनी, दिस इज ए रिटेल कंपनी, तो दिस इज हेल्थ कंपनी। मेरा एक इसी से संपर्क में एक और प्रश्न था कि ये जो आपने इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है टू एन FMCG कंपनी, जैसे आप बता रहे हैं, फ्रॉम एन एडिबल ऑयल और कमोडिटी टाइप कंपनी, उसका आगे चल के कितना FMCG होगा और कमोडिटी कितना रहेगा? बाकी 80 FMCG, 20 कमोडिटी। तो ये तो पूरा ही काया पलट हो गया फिर। पहले कितना था कमोडिटी? अब तो पहले तो कमोडिटी करीब 80-90% ही था, न्यूट्रिला ही था। FMCG में तो न्यूट्रिला ही था, वो अच्छा प्रीमियम मिलता था उसको, क्योंकि इस देश को बड़ी बनाना बड़ी खाना उसी ने सिखाया। 50% से ज्यादा उसकी होल्डिंग थी, अभी हम उसको 60% से ऊपर लेकर के जाएंगे हमारा। लेकिन आपका एडिबल ऑयल जो बिजनेस था स्वामी जी, वो भी तो काफी पॉपुलर था एक जमाने में, उसके बाद तो वो अभी भी है, वो अभी भी है। देखो 1 लाख से लेकर के कितना तक, एक से लेकर के कितना 1.25 लाख तक कितना टन तेल बेच लेते हो प्रति महीना? हर महीना हम लोग 1,10,000 टन का सेल्स है, तो इट्स बहुत ही बड़ा बिजनेस है हमारा। 1 लाख टन से ज्यादा, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में हम रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा साइज है। और उसमें भी ट्रस्ट है, ब्रांड के साथ बेचते हैं उसमें ज्यादा, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, ये आपको मैं बोलना भूल गया, उसमें 80% ब्रांड है स्वामी जी, जो 80% हम ब्रांड बेचते हैं 1.25 लाख, 1 से 1.25 लाख टन के में, ये बड़ी बात है। और ये जो आप 80 और 20 बोल रहे हैं स्वामी जी, जो 80% FMCG होगा, ये अब कब तक हो चुका होगा आपको लगता है? ये आपको ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप फूड बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे न्यूट्रेला बढ़ेगा। और उसमें आपको तो पता ही है, हमको चलना आता नहीं, हमको दौड़ना आता है। दौड़ने से भी ज्यादा हमको युद्ध आता है। लेकिन वो युद्ध जो है वो बड़ा सात्विक होता है, युद्धस्व विगत ज्वर, गीता की भाषा में। माने वह एक सात्विक स्पर्धा होगी हमारी, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, सेल्फ कंपटीशन ज्यादा होगा, बाकी तो हम किसी को गिनते ही नहीं है। और एक इसी से रिलेट जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि आपने पतंजलि ग्राउंड अप बनाया, कुछ एकदम खुद का अपने हाथों से आपने बनाया, इस मुकाम पर तक पहुंच गए। अब आपको क्या लगता है, रुचि सोया एक और ऐसा ही चैलेंज है जिसको आपने लिया है? क्योंकि ये बड़ा, इट वाज अ वेल नोन कंपनी, अभी फिर एकदम ही इट बिकेम NCLT एंड देन आपने लिया है। तो आपको क्या लगता है, ये पर्सनल चैलेंज ऑल्सो आपके लिए लग रहा है कि आप बना रहे हैं इसको? क्योंकि आप बोले कि आपने खुद मिले सबके साथ, आपने खुद मीटिंग्स लिए, तो ये इतना इंटरेस्ट आपके लेवल पे जब होगा तो ये तो पर्सनल चैलेंज के तौर से भी होगा ना। देखो, हम पहली बात तो मैंने कहा, किसी चीज को हम चैलेंज नहीं मानते और चैलेंज मानते भी हैं। चैलेंज इस रूप में मानते हैं कि हम बेस्ट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए हर काम एक उत्सव है।
और हम उसी थीम से काम करते हैं। आज मेरी वर्किंग आवर्स हैं 4 AM to 10 PM. Who is doing this type of hard work? True. Without any designation, without any salary, without any personal interest. सही बात। तो ये एक बड़ी चीज है जो किसी दूसरे ब्रांड में नहीं होती है, और यही कारण है कि इस देश के कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करने वाले नहीं होंगे तो हम बात कैसे करेंगे, लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि ये स्वामी रामदेव नाम का एक अदना सा सन्यासी है जो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कर्म योग को ही अपना सब कुछ मानता है। तो बहुत दूर तक जाएगा ये ब्रांड। स्वामी जी, आप ये जो 80% FMCG बोल रहे हैं, उनमें आप कौन कौन से कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं? देखो, मैंने बोला न्यूट्रास्यूटिकल तो बहुत बड़ी जो है एक पूरी रेंज है, इसमें फूड बहुत बड़ी रेंज है। अब फूड में तो अंतहीन है, लेकिन हम कोई पतंजलि और रुचि सोया में कोई ऐसा क्लैश ना हो, किसी भी तरह से घालमेल ना हो, तालमेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बहुत विकल्प हैं। जैसे मैं आज भी बोलूं तो ऑयल में भी, जैसे हम पाम ऑयल देश में खाते हैं लोग, और वो बहुत बड़ी संख्या, लाखों करोड़ रुपए का देश में पाम खाया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। वो पहले सस्ता होता था, अब तो कोविड के चक्कर में बहुत दिक्कत आई इस बार, फिर भी औरों से तो सस्ता ही रहा। अब पाम ऑयल जब आप रिफाइंड खाते हैं तब वो एक तरह से एक बहुत ज्यादा उसकी जो वैल्यू है वो लो आ जाती है। जैसे आप कुछ पाम के अंदर आप मिठाई बनाई या आपने पूरी बनाई तो फ्राइंग एजेंट हो जाता है। देयर इज नो स्मेल, नो टेस्ट, नो कलर, नो एनीथिंग एंड नो न्यूट्रिशन भी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब आप पाम ऑयल वर्जिन आप खाते हैं तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू वाला, रिच वैल्यू वाला वो ऑयल पाम वर्जिन पाम ऑयल हम लेकर के आएंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें, और देश को हमें उसकी जो वैल्यू मिलेगी ना, वो फिर हमें वैल्यू मिलेगी FMCG की। वो जो है प्रीमियम ऑयल होगा हमारा। जैसे सफोला से भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी हमको, और वो पतंजलि, वो रुचि सोया के साथ एक जुड़ा हुआ है पाम का सबसे बड़ा अभी भी ब्रांड है पूरे साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी हद तक रुचि गोल्ड नंबर 1, रुचि गोल्ड पूरा ये तो एक डेटा है इसका तो पूरा। फिर हम जैसे सोया है तो सोया का सबसे बड़ा रुचि सोया मैंने कहा ना, सोया खाना बनाना पकाना सब तरह से रुचि ने सिखाया। तो सोया का पनीर, सोया का दूध, सोया के और जो भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी रेंज है। क्या नहीं है उसके अंदर, सब कुछ है। हम गाय का घी बनाते हैं पतंजलि में, वहां गोमाता का बना रहे हैं, यहाँ भैंसंटी का बना देंगे। स्वामी जी, ये अडानी, विल्मार, ऐसे ये सब कंपनीज भी, इनके भी थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है ये सेगमेंट। आपको कैसा लगता है कि वो आप ये कंपटीशन को किस तरह से देखते हैं? पतंजलि का तो ब्रांड इक्विटी इज वेरी हाई, लेकिन इसका आपको कैसे लगता है, कैसे दिखते हैं? देखो, अब थोड़ा सा मजाकी मूड में बोल रहा हूँ। रुचि सोया पतंजलि के ब्याही गई, अब ये हमारी छोरी होगी। करेक्ट। जो है, जब कोई बहू किसी कुल खानदान की हो जाती है तो उसकी ब्रांड इक्विटी बढ़ जाती है। सही बात है। ये तो, और ये ब्रांड तो अभी, लेकिन आप जब FMCG कन्वर्ट कर रहे हैं इसको स्वामी जी, इसमें ब्रांड क्या रुचि रहेगा या तो आप कोई अलग से उसका? जहाँ रुचि जरूरत है वहाँ रुचि रहेगा, और जहाँ पतंजलि की जरूरत है तो फूड में हमने वो दे दिया ना, बिस्किट, बेवरेजेस, नूडल्स, ब्रेकफास्ट, सीरियल, तो कुछ में पतंजलि भी जरूरत पड़ेगी तो पतंजली यूज करेगा, सब में नहीं, रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और न्यूट्रिला अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, वो वहां सारे न्यूट्रास्यूटिकल के भी इसमें ले आए। अब न्यूट्रिला में आप कितनी बड़ी रेंज ले आओ, उसका हमने एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रपोजल NCLT प्रोसेस के दौरान भी दिया हुआ है।
और अभी तो आगे कितनी संभावना है हमारे पास में। एक तरह से 3 ब्रांड तो है ना, रुचि और न्यूट्रीला, पतंजलि, 3 तो उसमें आ ही गए। बाकी हमारा जो है उसके अंदर महाकोश बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ, महाकोश बहुत बड़ा ब्रांड है। और सनफ्लावर का हमारा सनरिच बहुत बड़ा ब्रांड है। स्वामी जी, न्यूट्रेला आपका बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्रांड है। और अभी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन में काफी बड़ा फैड हो गया है इंडिया में। पहले ग्लोबली था, अभी इंडिया में भी बहुत बड़ा फैड हो गया है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आने लगे हैं इसमें, जो कि प्लांट बेस्ड मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, प्लांट बेस्ड मीट लॉन्च किए हैं, फिर टेम्पे जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप न्यूट्रेला के अंडर, सोया प्रोडक्ट्स के अंदर और कुछ लॉन्च करने का प्लान है? आर यू प्लानिंग टू गेट इनटू अदर कैटेगरीज? We have unlimited opportunity, but now this time we cannot talk about all these things because we have submitted that जो पूरा DRHP पूरा प्लान सबमिट कर दिया, इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकते अभी। लेकिन आप ये कैटेगरी के बारे में क्या बोलते हैं? यहाँ इंडिया में कितना स्कोप है? क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस कैटेगरी में आए हुए हैं, और लेकिन मैं जब लेगेसी कंपनी देखती हूँ, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये आने वाले भारत का एक नया बाजार, नया समृद्धि का आधार, एक नया पूरा वैभव खड़ा होगा इसमें। आपको ये कब आया आपके मन में स्वामी जी दैट रुचि सोया कैन बी अ गुड फिट फॉर पतंजलि? देखो मजुमदार साहब, अभी तक 10 साल से मीडिया वाले ये ढूंढ रहे हैं कि स्वामी रामदेव के पीछे दिमाग किसका है। ये तो योगी आदमी है, इसको तो बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। मैं सच आज भी बोलता हूँ, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, आई एम ए स्पिरिचुअल मैन। तो चीजों को समझने के लिए आप में दिमाग होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। देखो, हम आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई लुका छुपी नहीं है, इसलिए हमको कोई डर नहीं है। और यदि कोई हमको बेवजह ठोकता है तो हम उसको ठोकते हैं, और हमको कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, और हम गलत काम करेंगे नहीं। तो इसलिए देखो, बिना युद्ध, देखो एक कॉर्पोरेट वार तो चलता ही है, देखो तो स्वाभाविक है। तो लेकिन अब हम अपने एक ही बात हमने रखी हुई है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, अपने असूलों के साथ, जो हमारी वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ जीरो कंप्रोमाइज। और कभी भी शॉर्ट टर्म जो है प्रॉफिट नहीं, शॉर्ट टर्म जो लाभ है, तात्कालिक लाभ के बारे में नहीं सोचना। कुछ कभी कभी थोड़ा संघर्ष में करना पड़ता है, तैयार रहो। 100% की ग्रोथ लगातार 4-5 साल तक कायम रखना छोटी बात है। मेरे को चार्जर दे दो। और हर एक जगह एक सैचुरेशन आता है, उस जो है उस सैचुरेशन को हमने पार किया, फिर उसको पंख लगा दिए। तो हर एक का एक पड़ाव आता है, और उन पड़ावों को हमको कोई चैलेंज नहीं मानना चाहिए। वो दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये प्रकृति का स्वभाव है। आपको इससे कुछ और बड़ा करना है तो फिर आगे बढ़ा। तो अभी हम पतंजलि को भी नए पंख लगा रहे हैं। अभी पतंजलि और रुचि सोया में स्वामी रामदेव के अलावा बॉलीवुड से और खेल से, क्रिकेटर से कुछ बड़े स्टार्स होंगे। हम और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं सेल्स मार्केटिंग में। जिस तरह से हमने पहले भी स्ट्रेटेजी अपनाई थी एकदम युद्ध स्तर पर, तो अभी मार्केट शेयर, इसलिए तो हम कह रहे हैं हम लीडिंग ब्रांड होंगे, हमको नंबर 2 रहना पसंद नहीं है। तो हमने जो एक सैचुरेशन लेवल था या एक पड़ाव था हमारा, उसके आगे की उड़ान के लिए हम लोगों ने सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट से लेकर के, ब्रांडिंग से लेकर के, अपने सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, अपने सिस्टम एंड प्रोसेस से लेकर के, प्रोफेशनल्स को और हायर करने से लेकर के, सारी चीजों को अब और ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपको पतंजलि और रुचि सोया, मैंने कहा, भविष्य के ग्लोबल ब्रांड होंगे। वोकल फॉर लोकल तो हम बहुत हो लिए, अब तो है ही। वो लोकल को बनाना है ग्लोबल, तो अब यहाँ लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा अब हम उड़ेंगे। और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड
जो स्टेप्स, जो कदम उठाने चाहिए वो उठाएंगे। एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, अच्छे पार्टनर्स ढूंढेंगे इंटरनेशनली, ओके, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, अच्छे पार्टनर्स ढूंढेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां बाहर भी हम अपने, यदि कहीं प्रोडक्शन यूनिट भी लगानी पड़ी किसी देश की जरूरत के हिसाब से। बाकी तो हम चाहेंगे, इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे यहाँ पर लेबर है, बाकी चीजें सबसे सस्ते हमारे यहाँ पर हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने चाहिए वो हम उठाएंगे। और कुछ जो बड़े जो है पूरे चैन्स हैं पूरे वर्ल्ड की, उनके साथ पतंजलि को अलाइन करेंगे, रुचि सोया को अलाइन करेंगे। तो कोई ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स में ज्यादा फोकस करेंगे या डेवलप मार्केट्स में कुछ करेंगे, वैसे कुछ सोचें? अभी तो मतलब जो कहते हैं ना, अभी तो सामने करने के लिए बहुत पड़ा है, तो फिर आगे और भी डीप जाएंगे, जो भी करना होगा। जैसे मैंने कहा ना, जो एस्टेब्लिश्ड मार्केट चेन्स हैं उनमें जाना, जो है इंडियन मार्केट के साथ साथ और वहाँ के दूसरे लोकल मार्केट को भी उनके उसको फोकस करना, वहाँ के स्थानीय लोगों को। तो आप एक्विजिशंस करेंगे या ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा? देखिए, हम ऑर्गेनिक ग्रोथ तो होगी, कुछ हम तो शुरू से आंदोलन के स्तर पर काम करते रहे ना, तो कुछ रिवोल्यूशनरी काम होगा। अच्छा, ओके। और फिर आप बोल रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर्स भी लाएंगे बड़े। तो देखो, जो मेरी रीच है उसको तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो जब है, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। छोटे छोटे ब्रांड वो, और विदेशी ब्रांड जिनको कोई हिंदुस्तान में जानता नहीं था, वो हमारे लोगों का इस्तेमाल करके, हमारे यहाँ की सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करके वो मार्केट में घुस सकते हैं। तो उन्हीं के हथियारों से उन्हीं के ऊपर वार करेंगे, उनके घर में घुसेंगे। वाओ। सो हॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड सब होगा, जैसी जो जरूरत होगी। ओके। एक तो ब्रांड एम्बेसडर आप खुद हैं, फिर 1 और 1 11 हो जाएंगे ना। ये कोविड के टाइम में काफी सारे बिजनेस मॉडल्स चेंजेस देखने को मिले हैं। कंपनीज काफी सारे D2C मॉडल अडॉप्ट किए हैं, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी काफी रैशनलाइजेशन हुआ है। तो आपके लिए क्या बड़ा लर्निंग था कोविड? देखिए, मैं आपको सच बात तो ये बताऊं, हमारे लिए कोई चैलेंज था ही नहीं सिवाय अपॉर्चुनिटी के। 2-3 महीने तक बड़ी बड़ी कंपनियों को ये समझने में लग गए कि काम कैसे करना है। उनको जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम करीब 1 महीने तक तो ट्रांसपोर्टेशन की रही। तो एकदम सप्लाई चेन उनकी खाली हो गई, और हमारी सप्लाई चेन एक दिन भी बंद नहीं, क्योंकि हमारे पास 1000 ट्रक्स हमारे खुद के। तो ये सपोर्ट, फिर दूसरे भी लोग अलाइन हो जाते हैं। जब अरे 1000 ट्रक इनके चल रहे, तो लोग तो 15 दिन तक बोलो डंडे पड़ेंगे जहां भी जाएंगे। तो वो हमारे लिए चैलेंज नहीं था। फिर आप सोचिए, उस समय जब पूरा देश एकदम चारों तरफ सन्नाटा था, उस समय हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर रिटेलर्स जाकर के सामान लेकर के आ रहे थे। ये ट्रस्ट है। और हमारे लोग जहाँ कहीं कर्फ्यू लग जाता था, तो 2-2, 3-3 किलोमीटर हमारे लोग जाकर के अपने गोदाम खोल रहे थे और माल दे रहे थे लोगों को। तो हमारे सामने आज देखिए ना, 10-20% से लेकर के 50-50, 100% हमारे अलग अलग 200% तक की ग्रोथ अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में हमारी रुचि सोया और पतंजलि में रही है। वो अपने आप में हिस्टोरिकल है। तो हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं था, हमारे सामने केवल अपॉर्चुनिटीज थी। हाँ, एक चैलेंज जरूर था कि हमारे यहाँ पर किसी भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब कोई ट्रेजेडी हमने नहीं होने दी, किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। आपने रुचि सोया पतंजलि में जितने भी लोग हैं ओवर टाइम कर रहे थे, और किसी भी व्यक्ति को कोई कोरोना के कारण से और भगवान की कृपा से कोई दूसरी बीमारी के कारण से भी लोग ज्यादा अलर्ट हो गए, खाने पीने में थोड़ा अलर्ट हुए, योग करने लगे। और जो है रुचि सोया पतंजलि में घुसते से पहले ही सबसे पहले स्वासारी और कोरोनिल गर्म पानी से मिलता है, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आपने सुना है, चाहे मीडिया हाउसेज हो, चाहे प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे बैंक की हो, कहीं पर भी एक इंस्टीट्यूशन में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग हताहत हुए। हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी, आपके जो स्टोर्स थे, पतंजलि के स्टोर्स, उसमें काफी करेक्शंस हुए हैं, काफी बंद हुए हैं, काफी खुले हैं, उसका क्या प्लान है अभी?
और ये देखिए, आप हमारा रुचि सोया पैंडेमिक में तो करीब हमारे नए स्टोर्स खुले होंगे जो है वो 1000 से ज्यादा गांव तक खोल दिया हमने। अभी कुछ पाइपलाइन में अभी कुछ खुल चुके हैं, लगभग 1000 नए स्टोर्स हमने खोले। तो अभी 5000 से भी ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ हो गई है, और उसमें बंद होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। जिन लोगों की ROI थोड़ी कहीं कम भी थी, तो अब वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है। तो हर चीज, वो सारे फ्रेंचाइज स्टोर्स? हाँ, सारे हमारे फ्रेंचाइज स्टोर्स। ओके, लेकिन वो वहां पर जो है, जो ट्रस्ट का जो लेवल है ना, वो पूरा मतलब एक ओनरशिप के लेवल पर है, एक फैमिलियर है पूरा का पूरा। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है।